हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कटनी जिले के सलीमाबाद इलाके में नर्मदा तट नहर योजना की टनल धसकने से एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया है, जिसमें 9 मजदूर फंस गए। हालांकि अब तक 5 मजदूरों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं 4 मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। निकाले गए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित कंपनी के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मीटिंग कर रहे हैं। गृह सचिव और एसीएस वल्लभ भवन सिचुएशन रूम से बचाव कार्य पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने एसडीआरएफ की टीम के इंस्पेक्टर से एसीएस होम राजेश राजौरा ने उनसे चर्चा की और बातचीत के आधार पर एनडीआरएफ की भोपाल की टीम को इस्लामाबाद बैकअप टीम के मद्देनजर रवाना होने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। टनल हादसे के बाद घटना स्थल पर कटनी कलेक्टर एसपी घटना स्थल पर बचाव कार्य में लगातार यहां जुटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि बरगी से बाढ़ सागर तक जाने वाली नर्मदा तट परियोजना की अंडरग्राउंड नहर पर यह काम चल रहा था, जिसे हैदराबाद की एक कंपनी बना रही है। शनिवार की देर शाम अंडरग्राउंड नहर की मिट्टी अचानक धसक गई, जिससे एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया। कटनी जिले के इस्लामाबाद में नर्मदा तट नहर योजना की टनल धसकने से यह हादसा यहां पर हुआ है। 9 मजदूर इस हादसे में फंस गए। 5 मजदूरों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 4 मजदूर अब भी यहां पर फंसे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निकाले गए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कंपनी के अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। गृह सचिव और एसीएस वल्लभ भवन सिचुएशन रूम से बचाव कार्य पर नजर रख रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम के इंस्पेक्टर से एसीएस होम राजेश राजौरा ने चर्चा की और बातचीत के आधार पर एनडीआरएफ की भोपाल की टीम को इस्लामाबाद बैकअप टीम के मद्देनजर यहां से रवाना होने के निर्देश दिए गए हैं। टनल हादसे के बाद घटना स्थल पर कटनी कलेक्टर एसपी बचाव कार्य में लगातार यहां पर जुटे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि बरगी से बाढ़ सागर तक जाने वाली नर्मदा तट परियोजना की अंडरग्राउंड नहर पर काम चल रहा था, जिसे हैदराबाद की एक कंपनी बना रही है। शनिवार की देर शाम अंडरग्राउंड की मिट्टी अचानक धसक गई, जिससे ये बड़ा हादसा यहां पर हो गया। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। 9 मजदूर इस हादसे में दब गए थे, जिनमें से 5 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 4 मजदूर जो हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार कोशिशें यहां पर जारी है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और लगातार कोशिश यहां पर की जा रही कि किसी तरह से जल्द जो 4 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो 4 मजदूरों को बचाने रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम को इस्लामाबाद बैकअप टीम के मद्देनजर रवाना होने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। देर शाम ये हादसा यहां पर हुआ है और ये बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई थी और मिट्टी धसकने की वजह से जो मजदूर हैं 9 मजदूर इसमें दब गए। 5 मजदूरों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया गया है। 4 मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। और ये 2 तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां ये हादसा हुआ है, प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो 5 मजदूर यहां से सुरक्षित निकाले गए, उन्हें अस्पताल में लाया गया उपचार के लिए। तो 4 मजदूरों को बचाने लगातार कोशिशें यहां पर की जा रही है। टनल धंसने से यह हादसा यहां पर हुआ है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीलम, एक बड़ा हादसा टनल धंसने से यहां पर हुआ है। 5 मजदूर निकाल लिए गए, लेकिन 4 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरी खबर पर?
जी बिल्कुल, देखिए कल देर शाम ये हादसा हुआ है जिनमें 9 मजदूर अंदर धंस गए थे, जिन्हें देर रात तक 5 मजदूरों को निकाल लिया गया और 4 मजदूरों को अभी निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम को कल तुरंत ही रवाना कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ जबलपुर की एसडीआरएफ टीम भी मौके पर मौजूद है। तमाम यहाँ पर कोशिशें जारी हैं कि जो 4 मजदूर अंदर धंसे हैं उनको निकाल लिया जाए। इनसे लगातार बातचीत भी वॉकी टॉकी के जरिए की जा रही थी, उनकी आवाजें भी जो है सुनाई दे रही थी। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब सुबह हो गई है, क्योंकि कल देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो जल्द से जल्द इन 4 मजदूरों को भी निकाल लिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और भोपाल में वल्लभ भवन में सिचुएशन रूम से भी एसीएस और जो गृह सचिव है वो लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या कुछ अपडेट है। लगातार कोशिशें यही जारी है कि जो 4 मजदूर अंदर धंसे हुए हैं उन्हें भी निकाल लिया जाए। मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगी कि नर्मदा परियोजना के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा था। बरगी से लेकर बाढ़ सागर तक जो है इस पूरी टनल का निर्माण किया जा रहा था और जो गटर होता है उसको काटने के दौरान ये जो है हादसा हुआ है। कल देर शाम 7:30 से 8 बजे के बीच का ये हादसा बताया जा रहा है। जैसे ही हादसे की सूचना वहां के प्रशासन को मिली है, तत्काल एसडीआरएफ की टीमों को काम पर लगा दिया गया था और अभी भी जिला प्रशासन की तमाम टीमें वहां पर मौजूद है और लगातार कोशिशें की जा रही है। फिलहाल कैजुअलिटी की कोई खबर जो है यहाँ पर नहीं आ रही है, मौतों की एक भी अभी तक जानकारी नहीं आई है। सबकी यही कोशिश है कि जो 4 मजदूर अंदर धंसे हैं रात से, उनको जो है सुरक्षित निकाल लिया जाए। मेडिकल टीमें भी वहां पर तैनात है। कटनी जिला अस्पताल से लेकर जबलपुर मेडिकल कॉलेज तक के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है कि यदि किसी मजदूर को कोई स्वास्थ्य का आपातकाल होता है तो उसे तुरंत ही जबलपुर मेडिकल कॉलेज भी जो है रवाना कर दिया जाए। तो तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी निश्चित रूप से नीलम और सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भोपाल से भी जो एनडीआरएफ की टीम है बैकअप के रूप में घटना स्थल पर रवाना होने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो किस तरह से पूरी प्रशासनिक अमला इस वक्त लगा हुआ है इस रेस्क्यू अभियान में। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अमला तो तत्काल ही जो है जुट गया था। एनडीआरएफ की टीमों को यहां से रवाना कल देर रात को ही कर दिया गया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है टीमें कम ना पड़े। जबलपुर एसडीआरएफ की टीमें भी तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने भी अपने स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन कल देर शाम से ही चलाना शुरू कर दिया था और उसी का नतीजा था कि 9 में से 5 मजदूरों को कल रात में 2 बजे तक निकाल लिया गया था सुरक्षित। सभी की जो हालत है वो स्थिर भी बताई जा रही थी। उनका हेल्थ चेकअप भी तत्काल करके उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया था। हालांकि चिंता अब भी बनी हुई है क्योंकि 4 मजदूरों को निकालना अब भी बाकी है और देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन उन 4 मजदूरों के लिए चलाया जा रहा है। तो जैसे ही 4 मजदूर निकलते हैं तब जाकर के प्रशासन राहत की सांस लेगा, क्योंकि रात भर से सभी टीमें वहां पर मौजूद है और भोपाल से भी लगातार पूरे मामले पर निगरानी रखी जा रही है। एसीएस से लेकर गृह सचिव राजेश राजौरा भी इस पर लगातार सिचुएशन रूम से जो है नजर बनाए रखे हैं कि अगर कोई आपातकाल जैसी कुछ होता है तो वहां पर तत्काल उसको निर्देशित किया जाए कि क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं। फिलहाल 4 मजदूरों की चिंताएं बनी हुई हैं। जी निश्चित रूप से नीलम, कोशिश पूरी यही है कि जल्द से जल्द जो 4 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित निकाला जाए। नीलम, यदि हम इस हादसे के पीछे की वजहों की बात करें, जिस तरह से ये बात सामने आ रही कि लगातार बारिश के बाद यहां पर जो मिट्टी है वो गीली हो गई थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो परियोजना का काम चल रहा है इसका लक्ष्य रखा गया है कि जून 2023 तक इस पूरी परियोजना का काम खत्म कर दिया जाए। लक्ष्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ महीने पहले ही निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द जो टारगेट सेट किया गया है उसे पूरा किया जाए। बरगी बांध से लेकर के बाढ़ सागर परियोजना तक टनल निर्माण किया जा रहा था। लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो उस क्षेत्र है कटनी के आसपास में बारिश हुई थी और जो उस दौरान काम चल रहा था तो मिट्टी जो है गीली हो गई थी और ये धंसने के दौरान जो है ये काम वहां पर मजदूर उस दौरान काम ही कर रहे थे। कटर का जो गड्ढा होता है उसमें काम किया जा रहा था और अचानक से मजदूरों को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ और अचानक से जो है मिट्टी धंसना शुरू हो गई। आनन फानन में जो है वहां पर तत्काल टीमों को भेजा गया और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया, क्योंकि लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करना था। वहां के काम को मजदूरों के ऊपर भी थोड़ा बहुत दबाव था कि जल्द से जल्द जो है काम किया जा सके, परियोजना का लाभ लोगों को जल्द से जल्द मिले, इसके लिए जो है काम किया जाए और अधिकारी जो है इस
इस पर निगरानी बनाए हुए थे कि जो लक्ष्य तय किया गया है उसके तहत, क्योंकि बरगी से लेकर के बाणसागर तक का एक लंबा वर्क है। नर्मदा परियोजना काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा था। क्योंकि कुछ दिनों पहले डिले हुआ था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशित किया था कि जो लक्ष्य हमने रखा है जून 2023 तक उसे पूरा किया जाए। तो ये मौसम को भी दरकिनार यहाँ पर किया गया और यही थोड़ी बहुत लापरवाही कि वहां पर मिट्टी गीली थी, इस बात को नजरअंदाज किया गया और यही वजह। यही एक सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, यदि लगातार बारिश हो रही थी और इस तरह की आशंका यहाँ पर बनी हुई थी कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है क्योंकि मिट्टी लगातार गीली हो रही है, तो क्या जो सुरक्षा के पर्याप्त यहाँ पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, क्या वो नहीं थी यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी कि घटना के और क्या तमाम कारण रहे। हालांकि जांच जरूर की जाएगी। एक बहुत बड़ी और गंभीर घटना ये सामने आई है। फिलहाल अभी तक जांच के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर तो बनाए हुए हैं, पर ये जरूर इसमें तमाम जो भी पहलू हैं वो सामने तभी आ पाएंगे जब पूरी स्थितियों का जो है जांच किया जाएगा, हर एक पहलू पर नजर दौड़ाएगी। फिलहाल जो प्रारंभिक जो स्थिति समझ में आए वो यही है कि मिट्टी गीली होने की वजह से धंसना शुरू हो गई थी। आगे क्या कुछ इसमें निकल के आता है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल प्रारंभिक स्थिति पर नजर बनाए रखिए और सबसे जो महत्वपूर्ण जो सबसे पहले नीलम, कोशिश तो यही है कि जो 4 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से सुरक्षित पहले बाहर निकाला जाए और उसके बाद आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से जांच के आदेश यहाँ पर दिए जाते हैं और किस तरह की लापरवाही भी निकलकर यहाँ से सामने आती है। आप नजर बना के रखिएगा नीलम, अपडेट आपसे लगातार लेंगे। फिलहाल तक 5 मजदूरों को यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया है, वहीं 4 मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। निकाले गए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित कंपनी के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और गृह सचिव और CS वल्लभ भवन सिचुएशन रूम से बचाव कार्य पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने SDRF की टीम के इंस्पेक्टर से SES सोम राजेश राजौरा ने उनसे चर्चा की और बातचीत के आधार पर NDRF की भोपाल की टीम को इस्लामाबाद बैकअप टीम के मद्देनजर यहां से रवाना होने के निर्देश दिए गए हैं। टनल हादसे के बाद घटना स्थल पर कटनी कलेक्टर SP घटना स्थल पर बचाव कार्य में लगातार जुटे हैं और बताया जा रहा है कि बरगी से बाणसागर तक जाने वाली नर्मदा तट परियोजना की अंडरग्राउंड नहर पर काम चल रहा था, जिसे हैदराबाद की एक कंपनी बना रही है। शनिवार की देर शाम अंडरग्राउंड नहर की मिट्टी अचानक धसक गई, जिससे ये एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। कटनी जिले के इस्लामाबाद में नर्मदा तट नहर योजना की टनल धसकने से एक बड़ा हादसा हो गया। 9 मजदूर फंस गए। 5 मजदूरों को यहां से सुरक्षित निकाल लिया गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 4 मजदूर अब भी यहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट सीएम ले रहे हैं। तो वहीं प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, SDRF की टीम मौके पर मौजूद है, जो फंसे हुए 4 मजदूरों को निकालने के लिए लगातार यहां पर कोशिश कर रहे हैं। शनिवार की देर शाम यह हादसा यहां पर हुआ है। अंडरग्राउंड नहर की मिट्टी अचानक धसक गई, जिससे यह बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 9 मजदूर इस हादसे में फंसे, जिनमें से 5 मजदूरों का रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 मजदूर अब भी दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। तो एक बड़ा हादसा कटनी जिले के इस्लामाबाद में नर्मदा तट नहर योजना की टनल धसकने से यहां हादसा हुआ है। 9 मजदूर फंसे थे, 5 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 मजदूरों को निकालने के लिए राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू कर निकाले गए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। तो दबे हुए 4 मजदूरों को निकालने के लिए लगातार कोशिश यहां पर की जा रही। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास वर्मन हमारे साथ इस वक्त लाइव ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। विकास, 5 मजदूरों को सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया, लेकिन
4 मजदूर अब भी यहाँ सुरक्षित यहाँ से निकाल लिया गया, लेकिन 4 मजदूर अब भी यहाँ दबे हुए हैं। किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी है? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ लगातार कल रात 8 बजे से लेकर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। लगातार यहाँ पे जो कि 4 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं और ये भी पता चला है कि 2 मजदूरों से बात तो हो रही है, 2 मजदूरों से अभी बात नहीं हो पाई है। और अभी तक भी जो कि जिला प्रशासन अधिकारी और कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अधिकारी भी हैं, कलेक्टर साहब भी कल रात से ही यहाँ पर हैं और रेस्क्यू लगातार जारी है। और यहाँ पे जो भी चीजें हैं आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप ये गड्ढा हुआ है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, अधिकारी खड़े हुए हैं और उसमें जो भी यहाँ पे अधिकारी, कलेक्टर साहब और कई टीम है रेस्क्यू की, जो मतलब सिर्फ यहाँ पे फूक फूक के कदम रखा जा रहा है कि कहीं मजदूरों को कोई हताहत ना हो सके और उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अभी ये भी पता चल रहा है कि जो 2 मजदूरों से बात हो रही है अभी उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिकारी लगे हुए हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अधिकारी पूरी तरीके से मतलब देख रहे हैं कि गड्ढे में यदि ऐसा कोई मजदूर से जो बात हो रही है तो उसको आराम से निकाला जा सके, क्योंकि मिट्टी जो यहाँ की लगातार धीरे धीरे करके धसक रही है और आसपास लोगों को यहाँ से दूर भी किया जा रहा है। विकास, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर? कितना वक्त लग सकता है जो फंसे हुए मजदूर है उन तक पहुंचने में, उनको बाहर निकालने में? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो अधिकारियों से बात हुई है करीबन वो बता रहे हैं कि करीबन 2 घंटा लग सकता है। और अभी जो 2 मजदूरों से बात हो रही है उन्हें तो अभी निकालने का प्रयास है और रेस्क्यू के जो खुदाई का जो काम था वो बंद कर दिया गया है। और 2 मजदूरों से जो बात हो रही है उनको फूक फूक के जो भी माटी है उनके ऊपर लगी हुई है उनको हटाने के और उनके गड्ढे तक पहुंच कर उन मजदूरों को बाहर निकालने की प्रयास किए जा रहे हैं। विकास, कल शाम ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ और जो वजह इस पर बताई जा रही कि लगातार बारिश की वजह से मिट्टी गिली थी, जिसकी वजह से ये एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। मौके पर क्या कुछ समझ में आ रहा है? जी मैं आपको बता दूं, आप खुद देख सकते हैं कि गड्ढे में पूरी सीट जो कि पानी 2-3 दिन से यहाँ रहा पूरा गीला हो चुकी थी, मट्टी पूरी सीट है और इसी की वजह से ये जो मट्टी है धसकी है और इसमें मजदूर फंस चुके हैं। और अभी तक ये जो 4 मजदूर हैं जिसमें से 2 मजदूरों से तो बात हो रही है, 2 मजदूरों से अभी तक बात नहीं हो पाई है। अभी जो 2 मजदूरों से बात हो रही है उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि पूरी मिट्टी जो कि यहाँ पे पूरी सीट है और ये जो मिट्टी धसकने का कारण है सब यही है कि यहाँ पे मिट्टी गीली थी। विकास, अभी मौके पर अधिकारी कौन कौन यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ मौके पर स्थानीय विधायक भी हैं यहाँ पर और कलेक्टर भी हैं और एसपी और देखिए यहाँ पे भोपाल से भी एक टीम रवाना हुई है जो अभी पहुंची नहीं है, पहुंचने वाली है। जबलपुर से भी यहाँ पे कई अधिकारी पहुंच चुके हैं रेस्क्यू के लिए, लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। कलेक्टर साहब कल रात से हैं, विधायक जी जो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उन्होंने ही सबसे पहले वहाँ पे जिला प्रशासन को सूचना दी और यहाँ पे धीरे धीरे करके प्रशासन पहुंचा और कलेक्टर साहब को जैसे ही सूचना मिली कलेक्टर और एसपी और उच्च अधिकारी भी यहाँ पे पहुंच चुके थे और लगातार रेस्क्यू में सहयोग है और अभी भी बने हुए हैं। विकास, किसी अधिकारी से आप बात करा पाए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर या स्थानीय लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो इस घटना के बारे में जानकारी दे पाए? जी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मेरे पास जो है अभी जिला पंचायत यहाँ पे हैं, अधिकारी हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं और यहाँ पे विधायक जी भी हैं, इन विधायक से भी बात करना चाहता हूँ मैं। आप यहाँ पर जब हादसा हुआ था तो आप यहाँ पर कब पहुंचे थे? रात में 8 बजे आ गया था यहाँ पर। अभी जब आपने पहली बार पहुंचे थे स्थिति क्या थी यहाँ पे? पहली बार जब पहुंचा था तो यहाँ पे पूरा प्रशासन उस समय रेस्क्यू के ऑपरेशन पे लग चुका था, अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे थे कैसे निकालना है, किधर निकालना, क्योंकि जमीन चारों तरफ बहुत गीली थी, पानी से भरा हुआ था। तो उसमें प्लानिंग करके निकाले कि मिट्टी और नहीं धसकना चाहिए, तो हिसाब से प्लानिंग करके काम चालू किया गया। अभी कल 8 बजे से लगातार ये रेस्क्यू टीम यहाँ पे लगी हुई है। अभी क्या स्थिति है? अभी क्या मजदूरों से किस तरह से बात हो पा रही है अभी जो जिस तरह से आपको जो जिला प्रशासन ने सूचना दी है? 2 मजदूरों को तो रात ही में निकाला जा चुका है, 2 बिल्कुल निकलने के ऊपर ही जिनसे बात हो रही है। नीचे जो लोग लगे, एनडीआरएफ की टीम लगी, उनसे निरंतर उनकी दोनों की बात हो रही है। अभी जो 2 मजदूरों से बात नहीं हो पा रही है तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी वो मजदूर हैं, अभी उनसे क्या किस तरीके से बात करने की कोशिश की जा रही है? अभी जो मजदूर जो निकल के आएंगे इनसे पूछेंगे, क्योंकि अंदर ही साथ में थे उनके, इनकी जानकारी हम लगे कि कहाँ पे है, किस कोने में। 2 टनल में 2 हिस्से हैं इसमें, एक उस तरफ और एक इस तरफ। अभी इस तरफ है कि उस तरफ जब मजदूर निकलेंगे वो बताएंगे। अभी यहाँ पे जो देखा जाए कि जिस तरीके से जिला प्रशासन, आप जब आए थे शुरू में आपको थोड़ा सा नाराजगी भी दिखी यहाँ पर, लोगों से बात भी हुई थी कि जब जिला प्रशासन तब दौड़ा, जब आपने बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे आने के पहले जिला प्रशासन सक्रिय हो गया था और बहुत
अच्छे तरीके से उनने इसको अंजाम दिया है काम करके। पूरे स्तर रात भर कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरी टीम रात भर यहाँ रही है। उन्हें निरंतर खड़े होकर पूरी मॉनिटरिंग खुद करी है। उसमें प्रशासन का बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। जिला प्रशासन अभी तक कितनी देर और लगेगी, क्या बता रहा है? क्योंकि वो एनडीआरएफ की टीम कर रही है, उसको वो बता तो वही बता पाएंगे। पर चूंकि जितना मेरी चर्चा में हुआ कि मिट्टी बहुत गीली है, खिसक सकती है, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे रेस्क्यू चला रहे हैं ऑपरेशन उसको। तो ये मिट्टी भसकने का कारण क्या बताया गया है अभी तक? क्या खुलासा कुछ हुआ है अभी उसका कोई खुलासा नहीं हुआ कि मिट्टी कैसे भिसकी, क्योंकि उस समय कोई यहाँ था नहीं, कोई मजदूर थे और सुपरवाइजर थे यहाँ पे। तो जिस तरीके से यहाँ चारों तरफ देखा जा रहा है कि पानी है और मिट्टी जो कि पूरी गीली हो चुकी है, तो क्या इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसी वजह से भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि पानी तो नहीं दिख रहा, पानी आप देख लो नहीं, मिट्टी जरूर गीली, क्योंकि बारिश हुई थी, ये कारण हो सकता है मिट्टी गीली होने का। बाकी पानी कहीं नहीं, आप देखो पानी अब नीचे से आ रहा है पानी कल शाम से। ये हमारे साथ विधायक थे, स्थानीय विधायक हैं यहाँ पे, और उनसे बात हुई है। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे लगातार यहाँ पे रेस्क्यू कराया जा रहा है। अभी 2 लोग से जो बात हो रही है, अभी जो कि रेस्क्यू और मशीनों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मजदूरों को निकालने की प्रयास जारी है, जिनसे बात हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी टोटल काम बंद कर दिया गया है और धीरे धीरे उन मजदूरों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जेसीबी की है जो कि बाकायदा उसमें खड़ी हुई है और राडों में फंसाया जा रहा है। अभी तक मीडिया कर्मी को भी उधर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मिट्टी अचानक यहाँ से भसक रही है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कलेक्टर साहब और एसपी और सभी पहुंचे हुए हैं, पूरा रेस्क्यू टीम लगा हुआ है। और यहाँ पे आसपास के जितने जो ग्रामीण लोग हैं पहुंच रहे हैं, उनको भी दूर किया जा रहा है। चारों तरफ से फेंसिंग कर दी गई है, सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। चलिए, निश्चित रूप से विकास, पूरी कोशिश यहाँ पर प्रशासनिक टीम की ओर से की जा रही कि जो 4 मजदूर फंसे हुए हैं किसी तरह से सुरक्षित यहाँ पर से निकाला जाए। लेकिन चिंता की थोड़ी बात यह है कि जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 मजदूरों से बात हो पा रही है, 2 मजदूरों से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रशासन की टीम यहाँ पर लगातार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है और किसी तरह ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आप नजर बना के रखिएगा, लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए विकास, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चले तो मुरैना से ये एक बड़ी खबर, जहां मिलावट पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो गया। 22 क्विंटल मिलावटी पनीर यहां से जब्त किया गया है। मौके से आरोपी फरार है। नूराबाद थाना इलाके में यह कार्रवाई की गई है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं। तो लगातार मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। 4 मजदूर यहां पर दबे हुए हैं, जिनके लिए प्रशासन की जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से हमारे साथ। चलिए और इस खबर पर अपडेट लेते हैं। हमारे साथ कलेक्टर प्रियांश मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रियांश जी, बहुत स्वागत है आपका ABC24 में। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे इस पूरे हादसे को लेकर? 4 मजदूर बताया जा रहा है कि अभी भी दबे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट आप इस पूरी खबर पर दे पाएंगे? कुल 9 मजदूर थे, उसमें से 5 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बचे हुए 4 मजदूर में से 2 को और रेस्क्यू किया जा रहा है। उसके बाद 2 और मजदूर हैं जिनसे अभी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। तो होपफुली अगले 2 से 3 घंटों में सभी को निकालने का प्रयास हम लोग करेंगे। जी प्रियांश जी, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है और ये पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जल्द से जल्द? लगभग 12 घंटे से हमारी एसडीआरएफ की टीम बहुत मेहनत से यहाँ काम कर रही है और अभी हमें एनडीआरएफ का भी सपोर्ट थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो ऑपरेशन को बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ रहा है, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर धंस सकता है, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक एक प्रोटोकॉल के अनुसार इसको किया जा रहा है। इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वो जान बचाने के हित में किया जा रहा है। जी प्रियांश जी, जिस तरह से ये बात सामने आई कि 9 मजदूर यहाँ दबे हुए थे, जिनमें से 5 को तो रेस्क्यू कर लिया गया, कुल संख्या पता चल पा रही स्पष्ट रूप से कि 9 मजदूर थे या संख्या ज्यादा थी इनकी? नहीं, अब जो यहाँ जो काम निर्माण एजेंसी है उसी ने हम लोगों को जानकारी दी है कि टोटल 9 मजदूर थे और उन्हीं की जानकारी के आधार पर अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि ये लगभग सही ही जानकारी है। इसलिए इसी को 9 मजदूर ही हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। प्रियांश जी, हादसे के बारे में क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही है कि मिट्टी गीली होने की वजह से यह हादसा हुआ है? वो टेक्निकल पॉइंट है, जो निर्माण एजेंसी ही है, वो अलग से उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से उसको देखेंगे, विभाग उसको देखेगा। अभी तो हमारा फोकस है वो रेस्क्यू पर है।
चलिए प्रियंक जी, अभी हमारे संवाददाता भी मौके पर मौजूद हैं और उन्होंने भी ये जानकारी की जो 4 लोग फंसे उनमें से 2 से बात हो पा रही है, लेकिन 2 से बात नहीं हो पा रही, तो इस पर क्या कुछ अपडेट आप दे पाएंगे? अभी यही अपडेट है जो आपके पास है, अगर इसमें कोई चेंज आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियंक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार यहाँ पर प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। 9 मजदूर यहाँ पर दबे हुए थे, 5 को सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 4 मजदूर अब भी फंसे हुए हैं और प्रशासनिक अमला युद्ध स्तर पर यहाँ पर भिड़ा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 4 मजदूर जो फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह सुरक्षित बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है।